नमस्कार साथियों, मैं अमृत एक बार पुनः आपका स्वागत है अवर मिशन पर। 7वें चरण में बम्पर शिक्षक बहाली। साथियों, बिहार में छठे चरण के बाद 7वें चरण शिक्षक बहाली होनी है और उसमें बम्पर शिक्षक पदों पर भरे जाएंगे। अगस्त में 80,000 शिक्षकों की होगी बहाली। शिक्षा मंत्री का आया है बयान, यानी कि जुलाई के लास्ट तक रिक्तियाँ पूरी कर ली जाएंगी, मांगी जाएगी रिपोर्ट। उसके बाद अगस्त में 7वें चरण की प्रक्रिया जो शुरू करने की पूरी संभावना बताई जा रही है। साथ ही साथ साथियों, आखिर 7वें चरण में ए स्टेट की बहाली होगी कि नहीं होगी, और अगर होगी तो ए स्टेट में कितने रिक्तियां आने की संभावना है। आखिरकार जो शिक्षा मंत्री का कल बयान आया था, इसमें आखिर ए स्टेट में किसकी बहाली होगी, मेरिट वालों की होगी या नॉट इन मेरिट वालों की होगी। तो संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मिलने जा रहा है साथियों। तो आपसे निवेदन है कि चैनल के लास्ट तक बने रहें, वीडियो को लास्ट तक बने रहें, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देंगे। तो चलिए साथियों, सबसे पहले 7वें चरण में शिक्षक बहाली से संबंधित जो खबरें हैं उससे आपको रूबरू कराता हूँ। उसके बाद आखिर ए स्टेट में कितनी रिक्तियाँ होगी, ए स्टेट में किसकी बहाली होगी, उस पर चर्चा करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहेंगे साथियों। आप देख पा रहे होंगे कि आज पटना से प्रकाशित पेपर में दिया गया है कि अगस्त में 80,000 शिक्षकों की बहाली होगी, यानी कि 7वें चरण में। सबसे पहली खास बात कि ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। साथ ही साथ ऑनलाइन और सेंट्रलाइज होने की पूरी संभावना है। ऑनलाइन की तो बात क्लियर कर दिया है, सेंट्रलाइज होने की पूरी संभावना आखिर बताई जा रही है। साथ ही साथ 7वें चरण में डोमिसाइल नीति भी लागू की जाएगी। इससे कहीं ना कहीं बिहार के निवासियों को अच्छा खासा फ़ायदा मिलने जा रहा है। 27 जुलाई तक रिक्तियों की मांगी गई सूची। उसके बाद अगस्त में 7वें चरण की प्रक्रिया शुरू करने की प्रबल संभावना बताई जा रही है। विजय कुमार चौधरी शिक्षा मंत्री कहते हैं कि अभी छठे चरण में शिक्षकों की नियुक्ति अंतिम चरण में है, यानी कि छठे चरण में जहां कहीं अभी नियुक्ति नहीं हुई है, इसमें जिन शिक्षकों को पद खाली रह जाएंगे, यानी छठे चरण में जहां पद खाली रह जाएंगे, उन पदों को 7वें चरण की नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल किया जा रहा है। 7वें चरण की नियोजन प्रक्रिया अगस्त में सुनिश्चित करने का निर्देश अफसरों को दिया है कि जुलाई के लास्ट तक रिक्तियां मंगा लीजिए और अगस्त में प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। विजय कुमार चौधरी शिक्षा मंत्री बिहार सरकार। विस्तृत रूप से देखते हैं कि बिहार में छठे चरण की शिक्षक नियोजन प्रक्रिया अंतिम दौर में है। इस बीच शिक्षा विभाग में 7वें चरण की शिक्षक नियुक्ति की तैयारी आरंभ कर दी है। राज्य में प्रारंभिक शिक्षकों के तकरीबन 80,000 पदों पर शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया जा रहा है। अब राज्य के 9,000 नियोजन इकाइयों में आवेदन के लिए शिक्षक अभ्यर्थियों को भाग-दौड़ नहीं करने होंगे, बल्कि उनकी सहूलियत के लिए विभाग ने आवेदन जमा कराने की केंद्रीकृत व्यवस्था की है, यानी कि ऑनलाइन सेंट्रलाइज व्यवस्था किया। जैसा कि आपको पता होगा कि छठे दौर में एक शिक्षक अभ्यर्थियों को 20 या 25-30 से लगभग हज़ार खर्च पड़ा था, चूँकि बिहार के सभी नियोजन इकाइयों में फॉर्म जमा करने के लिए उसको हाथों हाथ या उसके बाद पोस्ट और मैन के द्वारा, यानी स्पीड पोस्ट के माध्यम से जमा किया था। उसमें तकरीबन एक अभ्यर्थियों को अच्छा खासा खर्चा पड़ गया था। तो यह सबसे अच्छी बात है कि ऑनलाइन फॉर्म लिए जाएंगे। अब ऑनलाइन करना हो, फिर भी प्राप्त आवेदनों को नियोजन इकाई पूरी करने हेतु संबंधित नियोजन इकाइयों को उपलब्ध करा दी जाएगी। फार्म ऑनलाइन लिए जाएंगे, उसके बाद सारी प्रक्रिया नियोजन इकाई के माध्यम से होगा। नए सिरे से विद्यालयवार शिक्षक रिक्तियों का आकलन। शिक्षा विभाग को छठे चरण के शिक्षक नियोजन के अंतिम चरण में 48,000 जो पद खाली रह गए हैं उसको भी इस 7वें चरण के दौर में जोड़ा जाएगा। इसके अतिरिक्त 31 से 32,000 और पद इसमें जुड़ने जाने, यानी तकरीबन 80,000 पदों पर शिक्षा विभाग बहाली करने जा रही है। इससे शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव जो नए बने हैं दीपक कुमार सिंह ने नए सिरे से सभी नियोजन इकाई और विद्यालय स्तर पर शिक्षकों के पद का आकलन का आदेश दिया है। इसके बाद विषयवार एवं कोटिवार रिक्तियों की सूची शिक्षा विभाग के पोर्टल पर 27 जुलाई तक अपलोड करने का आदेश दिया है। इस दौरान विभाग द्वारा शिक्षक नियोजन संबंधी शेड्यूल को भी तैयार कर लिया जाएगा। इसके बाद अगस्त से पहले हफ्ते में 7वें चरण के शिक्षक नियोजन का शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। यानी कि मिला जुला के एक बात कहें कि इसमें परिवर्तन यही होने जा रहा है कि इस बार 7वें चरण में ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे, सेंट्रलाइज बहाली होगी। डोमिसाइल नीति लागू होगा कि नहीं होगा, इस पर अभी थोड़ा ससंजस बना हुआ है,
लेकिन अगर डोमिसाइल नीति भी लागू हो जाती है तो बिहार के निवासियों को बहुत बड़े पैमाने पर फ़ायदा मिलने जा रहा है। तकरीबन 7वें चरण में 80,000 रिक्तियाँ पर बहाली होने जा रही है। अब ए स्टेट पर चर्चा करते हैं साथियों। आखिर ए स्टेट में 7वें चरण में बहाली होगी कि नहीं होगी। तो साथियों, अभी चूँकि 6ठे चरण के जो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की बहाली प्रक्रिया है पूरी नहीं हुई है, इसलिए ए स्टेट 19 की चर्चा नहीं चल रही है। लेकिन उम्मीद लगाई जा रही है कि इसी 7वें चरण में जो अगस्त में शुरू होने की संभावना बताई जा रही है, उसी के साथ साथ 7वें चरण में ए स्टेट की बहाली भी होगी। अब बात है कि आखिर ए स्टेट में कितनी रिक्तियाँ होने की संभावना है। तो जैसा कि एक बार पेपर में दिया था कि STET में भी 80,000 रिक्तियाँ होगी, लेकिन साथियों 80,000 रिक्तियाँ तो नहीं है, अभी इस पर सरकार क्लियर नहीं बताए। चूँकि 6ठे दौर में जो माध्यमिक उच्च माध्यमिक का कंप्लीट हो जाएगा, नियुक्ति प्रक्रिया जब कंप्लीट हो जाएगी, उस पर आकलन किया जाएगा कि आखिर उसमें कितनी रिक्तियाँ बची हैं। उन रिक्तियों को और यहाँ जो है आपको 2022-31 मार्च तक रिक्तियों को जोड़ा जाएगा। उसके बाद जो है रिक्तियाँ निकाली जाएगी। कहे कि मतलब साथियों की माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में अच्छा खासा रिक्तियाँ, लगभग 50,000 रिक्तियों पर बहाली होने जा रही है। अब एक शिक्षा मंत्री का ऑडियो वायरल हुआ था, जिसमें शिक्षा मंत्री ने कहा रहा था कि ए स्टेट मार्क्स को जो है वो वरीयता देंगे। तो आखिर मेरिट वालों की बहाली होगी या नॉट मेरिट वालों की। तो साथियों, जैसा कि हमको पता है और हमने जानकारी प्राप्त किया है, शिक्षा मंत्री का कहने का कुछ और मकसद था। उनका कहना था कि चूँकि ए स्टेट बहाली, ए स्टेट परीक्षा हुई है, साफ सुथरे तरीके से परीक्षा हुई है, तो ए स्टेट मार्क्स का भी इसमें वरीयता दी जाएगी। कहने का मतलब साथियों, चाहे आप मेरिट में हो या नॉट इन मेरिट में हो, जिस तरह से सीटेट का पहले वेटेज मिलता था कि आप क्वालिफाइड हैं तो 2 नंबर, या आपको 80 से 900 के बीच में है तो 4 नंबर, 100 से 110 के बीच में है तो आपको 6 नंबर, इस तरह से बोनस अंक बनाने की संभावना जारी जा रही है। चूँकि नियमावली यही तैयार किया जा रहा है कि ए स्टेट मार्क्स के आधार पर भी उसको वेटेज मिले और साथ ही साथ एकेडमिक मार्क्स को भी जोड़ा जाए। तो इसमें साथियों दोनों लोगों को फ़ायदा है, जो मेरिट में है या नॉट इन मेरिट में है। अगर आपको जितनी मार्क्स लाए हैं उसके अनुसार आपको वेटेज मिलेगा। हमारे बहुत ऐसे साथी हैं जिनको पॉइंट से 1 नंबर से मेरिट में नहीं है, तो उनको भी मेरिट के बराबर ही वेटेज मिलेगा, या जिन साथी वेल क्वालिफाइड किए उनको थोड़ा कम मिलेगा। तो भाई आप जिस हिसाब से मेहनत किए हैं उस हिसाब से आपको वेटेज मिलने जा रहा है। लेकिन एक बात श्योर है कि इस ए स्टेट 19 में मेरिट और नॉट इन मेरिट दोनों की बहाली होने जा रही है। यह मेरा अपना विचार है, विचार नहीं है, विभागीय सूचना भी है। तो फिलहाल इस वीडियो में साथियों इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहने का आपको धन्यवाद साथियों। चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे। धन्यवाद साथियों।